पढ़ाने में समय नहीं लगता है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। इसके पहले आप लोग को पढ़ा दिए थे क्या चीज, राज्यपाल के बारे में हो गया था, पूरा हो गया था ना। तो उसके बाद हम लोग पढ़े पंचायती राज के बारे में। देखिए, पंचायती राज के बारे में क्या जानना है आपको, याद रखिएगा, ये व्यवस्था कहाँ चलती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, देहाती एरिया, तो वहां पे क्या चलता है, पंचायती राज चलता है। वही शहर एरिया होगा, वहां पर क्या चलेगा, नगर पालिका चलेगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चलती है, पंचायती राज। याद रखिएगा, पंचायती राज जो है किस भाग में है, भाग 9 में है। अनुसूची की बात करेगा 11 अनुसूची, अनुच्छेद की बात करेगा 243 ए से वो हो जाएगा। और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। कितने विषय हैं, 29। फिर से बोलिए, पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। भाग कितने हैं, 9 है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 243 ए से ओ तक। याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। समझ गए ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं इसका विधेयक कब आता है। तो विधेयक आता है 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अधिनियम कब बना, 1993 में। 92 में देखिए विधेयक आता है, 93 में अधिनियम बन गया। और पहला राज्य कौन था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, और उस राज्य का नाम है राजस्थान। ये जो देख रही क्या है, राजस्थान है। और किस जिला में, नागौर जिला। कौन जिला, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज का गठन होना चाहिए, इसके समर्थक में महात्मा गांधी थे, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे इसके समर्थक में नहीं थे कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए। बात करते हैं पंचायती राज किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था आता है। और पंचायत दिवस कब मनाते हैं बताइएगा, नेशनल पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचायती राज के वास्तुकार कौन थे, बलवंत राव मेहता। कौन थे, बलवंत राव मेहता। याद रखिएगा, वास्तुकार कौन थे, बलवंत राव मेहता। अब बात करते हैं समिति की। समिति में पहला समिति किसका था, बलवंत राय मेहता समिति। ये कब आए थे, 1997 में। ये त्रिस्तरीय था। बात करते हैं अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, और बलवंत राय मेहता समिति 1957। इनका कैसा था, द्विस्तरीय था। अशोक का 2, अशोक का 2, बलवंत राय का 3। समझ गए। हम लोग पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट जो है कब पेश किए थे, 1957 में। त्रिस्तरीय इनका व्यवस्था था। कैसा था, त्रिस्तरीय व्यवस्था था। तो देखा जाए ग्राम स्तर पे, एक दूसरा क्या था, ब्लॉक स्तर पे, तीसरा क्या था, जिला स्तर पे। समझ गए, 3 उन्होंने बताया बनाया था। पहला की बात करेंगे, ग्राम स्तर पे क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, जिसके प्रधान कौन होते थे, मुखिया। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होगा, मुखिया। इनकी उम्र की बात कितनी होगी, 21 साल, और कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। समझ गए ना। ग्राम स्तर के बारे में मुखिया प्रधान कौन होगा, मुखिया होगा। अब बात करते हैं ब्लॉक स्तर की। तो इसके मतलब कि क्या होगा, पंचायत समिति होगा। इसके प्रधान कौन होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे। 21 साल इनकी क्या होगी, कम से कम उम्र होगी। कितने साल तक कार्यकाल होगा, 5 साल तक। ये जो पंचायत के प्रधान होंगे, पंचायत समिति के जो भी प्रधान होंगे, उनके सदस्य के बारे में। ठीक है। बात करते हैं जिला स्तर पे कौन होगा, जिला परिषद का निर्माण किया जाएगा। जिला स्तर पे जिला परिषद, और इसके अध्यक्ष होंगे प्रधान। इनके भी उम्र कितनी साल होगी,
21 साल होगी और कितने साल तक ये रहेंगे? 5 साल तक के रहेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखिएगा पंचायती राज का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय करना। क्या? सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था, ताकि विकास हो। समझ गए? क्या हो? सामाजिक न्याय मिले और साथ ही साथ क्या हो? विकास हो, आर्थिक विकास हो। देखो, जो पंचायती राज का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष समझते हैं ना हम लोग, वोट मारेंगे प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और विषय किसका? विषय पंचायती राज राज्य सूची के है। इसमें आरक्षण जो है महिलाओं के बारे में कितना परसेंट है? 33% महिलाओं के आरक्षण के बारे में चर्चा है। अब बात करते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आता है? 2006 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में। ग्राम सभा का बैठक कौन कराता है? मुखिया। कौन कराएगा? मुखिया कराएगा। ग्राम सभा का जो बैठक होगा कौन कराएगा? मुखिया कराएगा। बात करते हैं 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने महीने? 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा का सदस्य होगा अपना इस्तीफा किसको देगा? मुखिया को दे देगा। जो ग्राम सभा का सदस्य होगा इस्तीफा किसको देगा? मुखिया को दे देगा। बात करते हैं ग्राम पंचायत का गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या। अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत का गठन करना चाहते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 7,000। कितना होना चाहिए? कम से कम 7,000 होना चाहिए। अब बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। कुछ आर्टिकल थे 243 ए से ओ तक है, जो मेन है वही वाला लिखे हैं। समझ गए ना? यहाँ देखिएगा 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा। 243 के बी क्या है? पंचायत का गठन। सी में क्या है? पंचायतों का संरचना। डी में क्या है? जो एससी एसटी है, महिलाएं, इनके आरक्षण के बारे में चर्चा है। और ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। समझ में आया? बताइएगा। एक में क्या है? ग्राम सभा। बी में क्या है? पंचायतों का गठन। सी में क्या है? संरचना। डी में क्या है? एससी एसटी का आरक्षण। और ई में क्या है? कार्यकाल। ई में क्या है? कार्यकाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 243 के एफ में अयोग्यता के बारे में है। जी में क्या है? पंचायतों की शक्ति के बारे में है। जी में शक्ति, एफ में योग्यता, एच में पंचायतों को कर लगाने। एच में क्या है? पंचायतों का कर लगाने की चर्चा है। आई में वित्त आयोग है। आई में क्या है? वित्त